गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो फिर से आज हम लोग पॉलिटिकल साइंस के क्लास में आए हैं। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने आप लोगों से सिलेबस डिस्कशन किया था और सिलेबस के अकॉर्डिंग आप लोगों को पता चला कि हमारा सिलेबस जो है 2 भागों में बटा हुआ है, पार्ट ए और पार्ट बी। तो आज हम लोग पार्ट ए के अकॉर्डिंग अपनी स्टडी की शुरुआत करेंगे। तो इसमें हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है, कॉन्स्टिट्यूशन वाई एंड हाउ, संविधान क्यों और कैसे। तो इसमें हमें पहले तो ये जानना है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन। फिर हम लोग देखेंगे कि हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है, व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि भारत में संविधान का निर्माण कैसे किया गया, कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग इन इंडिया। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे संविधान की विशेषताएं यानी कि फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो पहले हम लोग इसके इंट्रोडक्शन देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ था। फिर भी हम पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं थे क्योंकि हमारे पास कोई संविधान नहीं था, अपना कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था। जब हम लोग ब्रिटिशों के चंगुल में थे तो सारा रूल्स एंड रेगुलेशंस ब्रिटिशों के द्वारा ही चलाया जा रहा था, तो कहाँ से हमारा अपना संविधान होता। पर जब भारत को संपूर्ण स्वतंत्रता कब मिली, जब हमारे पास अपना खुद का संविधान आया। हम लोग आज़ाद होते हुए भी आज़ाद नहीं थे, बिना संविधान के कोई कैसे आज़ाद महसूस कर सकता था। पर जब हमारे पास हमारा अपना कॉन्स्टिट्यूशन आया, यानी कि हमारा दस्तावेज़, संविधान, नियमों का संग्रह आया और जिस दिन से वो लागू हुआ उसी दिन हमने अपनी पूर्ण स्वतंत्रता की प्राप्ति की। अब हम लोग जानेंगे कि संविधान क्या है। प्रत्येक राज्य के लिए संविधान का होना अनिवार्य है, बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि बिना संविधान के किसी भी देश की शासन व्यवस्था को चलाना संभव नहीं है। प्रत्येक देश का अपना एक संविधान होता है। संविधान आधारभूत नियमों का एक समूह है जिसके आधार पर उस देश की शासन व्यवस्था चलाई जाती है। Constitution is a set of written rules that are accepted by all the people living in a state. अब हम लोग देखेंगे कि हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है, Why do we need a constitution। तो इसमें हम लोग कई ऐसे महत्वपूर्ण पॉइंट्स को देखेंगे कि हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है। तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि संविधान तालमेल बढ़ाता है, मतलब कि ये कोऑर्डिनेशन का काम करता है। डेवलप्स a mutual trust and coordination which is necessary for different kinds of people means संविधान देश के नागरिकों के मध्य सामंजस्य बिठाता है, क्योंकि भारत जैसे देश में विभिन्न धर्म, जाति, संस्कृति, व्यवसायों व क्षमताओं के लोग एक साथ मिलकर रहते हैं। विविधतापूर्ण देश को सही ढंग से चलाने के लिए नियमों की आवश्यकता होती है। तो जहाँ इतने लोगों को एक सूत्र में बांधना है तो वहाँ कहीं ना कहीं एकता की आवश्यकता होगी। तो एकता हम में कैसे आएगी, तो ये संविधान जहाँ नियम बनाया गया है, हर एक वर्ग को ध्यान में रख करके ये संविधान का निर्माण किया गया है ताकि हम नागरिकों में तालमेल यानी कि हम लोग सामंजस्य बिठा करके चल सकें। उसके बाद हम लोग सेकंड देखेंगे निर्णय लेने की शक्ति यानी कि डिसीजन मेकर हमें बनाता है। तो संविधान के द्वारा ही शासन व्यवस्था चलाई जाती है। आधुनिक लोकतंत्र में संविधान कानून बनाने की शक्ति जनता के हाथों में दे देती है और जनता ही अपने चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव को प्रदान करती है वो सारी शक्तियाँ जो जनता की ओर से शासन करते हैं, यानी कि हम लोग अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं जो हमारे लिए शासन करती है। संसद कानून बनाती है। संविधान में प्रतिनिधियों को चुनने का तरीका स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि कैसे हम लोग अपने प्रतिनिधि को चुनें। उसके बाद थर्ड इसकी आवश्यकता हम लोग देखेंगे सरकार की शक्तियों पर सीमाएं लगाना, लिमिटेशन ऑन द पावर। हमारे देश का संविधान जो है सरकार की शक्तियों पर सीमाएं लगाता है, सीमित कर देता है। संविधान के द्वारा नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं।
इन्हीं मौलिक अधिकारों के द्वारा नागरिक अपने अधिकारों को या खुद को सुरक्षित कर सकता है। ये अधिकार हमें अपने ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए दिए गए हैं। संविधान सरकार की शक्तियों पर रोक लगा सकती है। सरकार निरंकुश नहीं हो सकता है। सरकार अत्याचारी नहीं हो सकता है। कहीं ना कहीं संविधान क्या कर रहा है? सरकार की शक्तियों पर सीमाएं लगा रहा है। फिर हम लोग 4th पॉइंट देखेंगे, नागरिकों की बुनियादी पहचान, फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ पीपल। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे किसी भी देश का संविधान वहाँ के नागरिकों को उनकी पहचान यानी कि उसकी आइडेंटिटी प्रदान करता है। हमारे देश में एकल नागरिकता यानी कि सिंगल सिटीजनशिप का प्रावधान है और सभी नागरिकों को समान नागरिकता प्रदान करता है। तो इससे हमें पता चलता है कि हम नागरिकों को हमारी अपनी पहचान प्रदान कर, हम लोग कहीं पर अगर हम लोग को प्रूव करना होगा कि हम लोग नागरिक हैं, तो हर एक देश में वहाँ पर क्या बनाया जाता है, हम लोग जैसे कि पासपोर्ट के द्वारा या फिर कोई भी आईडी प्रूफ बनाया जाता है, वोटर आईडी, आधार कार्ड। तो हमारे देश में भी ये प्रावधान है कि हम लोग अपनी नागरिकता किसके द्वारा प्रूव कर रहे हैं? अपने इन्हीं आईडी के द्वारा, अपने वोटर आईडी या आधार कार्ड के द्वारा। तो ये संविधान है जो ये हमारी क्या कर रहा है? पहचान दिला रहा है। तो ये हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि किस तरह से संविधान हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। किसी भी देश को चलाने के लिए, किसी भी व्यक्ति की गरिमा को बनाए रखने के लिए या उस देश की व्यवस्था को सही रखने के लिए संविधान कितना आवश्यक है, ये हमें इस चैप्टर के द्वारा पता चल जाएगा। तो आज के लिए हम लोग यहीं तक स्टडी करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे भारत में संविधान का निर्माण कैसे हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग इन इंडिया। आज के लिए इतना ही हम लोग पढ़ेंगे। थैंक यू।